हमारे टारगेट प्लस एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग समझते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 में कुल पदों की संख्या 4543। ठीक, अब इन 4543 पदों में जो लास्ट डेट थी 11 सितंबर 2025 फार्म भरने की, तो उसमें कुल फार्म 16.45 लाख, ठीक, जो अभी तक फार्म भरे गए हैं वो कुल 16.45 लाख फार्म डाले गए हैं। जो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग प्रति सीट 350 कैंडिडेट या कंपटीटर रहेंगे। जो एक सीट पर लगभग 350 लोग फाइट करेंगे। अब जैसे आप लोग 2021 का पुराना कट ऑफ देखते हैं, तो जो 2021 में जो पद आए थे, कितने पद थे? 9534। अब 9534 के सापेक्ष जो उस समय कुल फार्म भरे गए थे तो 12,30,498 ये उस समय कुल फार्म पड़े हुए थे। अमूमन लगभग यही डेटा निकल करके आया था। तो आप जो उस समय कुल पद थे कितने थे? 9,534। और 2025 में जो कुल पद हैं वो कितने हैं? 4,543। तो 9,534 के मुकाबले यदि देखा जाए तो 2025 में कुल पद कितने? आधे। और कंपटीटर कितने? अब उस समय फार्म 12,30,498 और इस समय भरे गए हैं 16.45 लाख। ठीक, अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय जो प्रति सीट फाइट थी या प्रति सीट जो परीक्षार्थी थे, तो उसमें उस समय 2021 में 130 लोग प्रति सीट, ठीक, लोग प्रतिपद या प्रति सीट कंपटीटर थे। और इस समय कितने हुए हैं? 350 लोग। ठीक, अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब आइए आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जो यूपी दरोगा 2025 की फाइनल मेरिट या DBPST के मेरिट, इन दोनों मेरिटों को आज हम पिछली मेरिट से तुलना करते हुए अनुमानित लगाते हैं कि कितनी हो सकती है। कि जैसे यदि देखा जाए कि 2025 में जो 9,534 पद थे उनकी कट ऑफ जो आई थी, ये DBPST की जो कट ऑफ आई थी प्री की, तो ये अनारक्षित की कितनी गई थी? 302। EWS की कितनी गई थी? 285। OBC की कितनी गई थी? 287। SC की कितनी गई थी? 260। और ST की 223। अब आइए देखते हैं कि जैसे ये जो कट ऑफ, ये उनकी कट ऑफ गई थी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या DBPST के लिए जिनको बुलाया गया था, ना कि ये उनकी कट ऑफ है जिनको फाइनल मेरिट में सिलेक्ट किया गया था। यदि फाइनल मेरिट की कट ऑफ देखा जाए तो फाइनल मेरिट की कट ऑफ ये है। ठीक, ये जो अब देखिए कहाँ अनारक्षित 302 और कहाँ 316। EWS की कितनी थी? DBPST में 285। और फाइनल मेरिट जब आई, मतलब DBPST और प्लस जब फिजिकल हो गया, उसके बाद जो फाइनल मेरिट, जो सिलेक्टेड मेरिट निकली थी, जो सिलेक्शन वाली, तो सिलेक्शन वाली मेरिट में ये देखिए, मतलब कितने? 302 से 316, 285 से 303, 287 से 305, SC की 260 से 297 और ST की 223 से 246। देखिए कितनी कट ऑफ जंप कर गई। और आप लोगों को क्या बताया जाता है आज? बस यही आप ले आइए, आपका सिलेक्शन पक्का। आप ये कट ऑफ देख रहे हैं, इस कट ऑफ पे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको ये कट ऑफ पार करना पड़ेगा। ये तो वो कट ऑफ है जिन बच्चों का केवल DBPST या फिजिकल जिनका कराया गया था, ना कि फाइनल मेरिट। और आप भर के आप देखते हैं कि बताया जा रहा है लोगों को कि नहीं, ये इतनी कट ऑफ है।
मैं भी मानता हूँ ये इतनी कट ऑफ, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि ये किनकी कट ऑफ है। ये उन बच्चों की कट ऑफ है जिन बच्चों को केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, ना कि फाइनल फाइनल मेरिट। आप देखिए ये है, आप उस समय का डेटा निकाल करके देख लीजिए, आपको यही मेरिट मिलेगी वहाँ पर। और अगर आपको ये जो 216, 303, 305, 297, 246 ये मेरिट आपको लानी ही पड़ेगी। ये उस समय की मेरिट है जब कितने पद थे, 9,534, और आज कितने पद हैं, 4,543। अब देखिए पोस्ट आधी है और कंपटीटर कितना, इससे इससे कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब कहाँ इस समय कंपटीटर था, कितना 130 लोग प्रति पद थे या प्रति सीट थे, और आज कितने हो गए, 350 प्लस, 350 प्लस लोग प्रति सीट पे फाइट कर रहे हैं। उस हिसाब से अगर आपको आप आइए आप लोग देखते हैं कि जो इसका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक। अब सिलेबस में क्या है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी हिंदी मूल विधि और संविधान, नंबर 3 संख्यात्मक मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्ध तार्किक परीक्षा, 4 सेक्शन, कुल प्रश्न कितने आएंगे, 160। पूर्णांक कितने का रहेगा, 400 का, ठीक। अब 160 प्रश्न रहेंगे, 400 का पूर्णांक रहेगा। अब 400 के पूर्णांक में हमको इसमें कितने क्वेश्चन सही करें कि जो सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो उस हिसाब से आइए आप देखते हैं कि जैसे हिंदी में यदि देखा जाए तो हिंदी के कुल कितने प्रश्न आएंगे, 40, मूल विधि संविधान के 40, मानसिक योग्यता के 40, सभी के 40-40 प्रश्न आएंगे, ठीक। अब इसमें 40-40 जो प्रश्न आएंगे, इसमें करना कितना है, यदि इस हिसाब से देखा जाए तो जैसे हिंदी है। अब हिंदी को यदि आप देखिए तो हिंदी में 40 में 35 क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, ठीक, 35। यहाँ पे आपको 40 में 35 करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अब रही और देखिए सेकंड सेक्शन मूल विधि और संविधान, यहाँ पर भी 40। जैसे मूल विधि के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। आप पुराने पेपर उठा करके आप देखिएगा तो उसमें आपको 5 या 6 मैक्सिमम 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बस। वो चाहे आप 17 का उठाइए चाहे 21 का उठा करके देख लीजिए। तो आप मूल विधि और संविधान, अब इसमें मूल विधि के 6 या 7 क्वेश्चन रहेंगे तो इस पे आप फोकस रखिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मत करिएगा। हाँ, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सेक्शन नहीं है, तो अब इसमें मूल विधि और संविधान, इसमें क्या है कि आपको इसमें भी कम से कम 35 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक। अब संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, अब इसमें संख्यात्मक, इसमें क्या होगा, मैथ भी होगी, ठीक। इसमें मैथ भी होगी और प्लस रीजनिंग भी रहेगी। अब इसमें यह देखा जाए तो 40 में इसमें आपको मिनिमम आपको कितना करना है, 30 प्लस, ठीक, 30 प्लस, यहाँ पर आपको 30 प्लस करना है। और ये जो लास्ट वाला मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि तार्किक परीक्षा, इसमें भी आपको 30 प्लस करना है, ठीक। अब आइए देखते हैं कि हिंदी 35, मूल विधि एवं संविधान 35, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता 30 प्लस, अब मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि तार्किक परीक्षा 30 प्लस। अब कुल यदि देखा जाए तो 35 दूना 70 और 30-30 60, 130 क्वेश्चन आपके अब जाके कंप्लीट हुए हैं यहाँ पे। अब 130 यदि आइए चलिए यहाँ समझते हैं, 130 इंटू 2.5, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 अंक का माना जाता है इसमें। अब यदि 130 इंटू 2.5 अगर यदि किया जाए तो आप कितना आता है, बराबर 325 अंक, ठीक।
अब देखिए, ये 325 अंक और ये कितने हुए फाइनल में 316 अंक। अब ये 325 और ये 316, यदि आपको 2025 में 4543 पदों में यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको इतने अंक लाने ही पड़ेंगे। बाकी कोई कुछ कहे, कोई कितना भी कहे कि नहीं आप इतना है 305 ले आइए, 310 ले आइए, आप कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप इस अंक पे ला करके आप नौकरी में फाइनल मेरिट में आप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल मेरिट ये रिस्क जोन है। क्योंकि आप यहाँ पे पोस्ट देखिए प्लस फार्म देखिए, और यहाँ पर पोस्ट देखिए और प्लस फार्म देखिए। तो इस हिसाब से 325 अंक जब आप लाएंगे तब आप समझिए कि हमारा फाइनल मेरिट में नाम रहेगा। ठीक, तो आज इस सेशन में मैंने आप लोगों को समझाया कि परीक्षा कैसे पास करें या किस प्रकार हमें स्कोर करना चाहिए कि जो हमारा फाइनल मेरिट में नाम हो। तो इसी प्रकार आपको आगे कक्षाएं मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, धन्यवाद।